अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द है जब मैं देखता हूँ कि आज मुसलमान गरीबी में तड़प रहा है, महंगाई से परेशान है, हराम की कमाई के चक्कर में फंसा हुआ है, तो मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, हमारे सामने वो नमूने हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हलाल तरीके से कमाई और फिर भी जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम हासिल किए। टाइटल है सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम अरबों के मालिक थे, उन्होंने हलाल दौलत कैसे कमाई, वो राज जो आज भी काम करता है। मेरे अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की दौलत का जिक्र सुनकर बहुत से लोगों के दिल में सवाल उठता है कि या अल्लाह, वो लोग जो मक्का से मदीना हिजरत करते वक्त सिर्फ एक चादर लेकर निकले थे, वो अरबों की दौलत के मालिक कैसे बन गए? उन्होंने सूद नहीं लिया, धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, फिर भी अल्लाह ने उन्हें इतना दिया कि एक सहाबी अकेले 700 ऊँटों का मालिक था, दूसरे के पास इतना सोना था कि उसे तौलने के लिए तराजू की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उनकी दौलत में बरकत थी, सुकून था, और सबसे बड़ी बात, उनकी दौलत उन्हें जन्नत की तरफ ले गई, दोज़ख की तरफ नहीं। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आज भी काम करता है। अगर आप इस बयान को दिल लगाकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कमाई का तरीका बदल जाएगा, आपकी रोटी में बरकत आ जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। क्योंकि सहाबा कराम ने जो तरीका अपनाया वो तरीका कुरान और सुन्नत का तरीका था। वो तरीका आज भी 2025 में काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की। जब ये महान सहाबी हिजरत करके मदीना आए तो उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक घोड़ा और एक तलवार। मदीना में अंसार ने उन्हें अपने घर बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे बाजार दिखा दो। वो सीधे बाजार गए और छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया, कभी कम तोल नहीं दिया, कभी कसम नहीं खाई। अल्लाह ने उनकी मेहनत और अमानत पर इतनी बरकत दी कि कुछ ही सालों में वो मदीना के सबसे अमीर सहाबी बन गए। उनकी दौलत इतनी थी कि एक बार उन्होंने पूरे लश्कर को हथियार और घुड्डे दिलवाए। एक बार उन्होंने 700 ऊँटों को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। मेरे भाइयों सोचिए, आज हम कहते हैं कि बिजनेस में धोखा करना पर डे अच्छा है, मार्केट का चलन है। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान ने कभी मार्केट का चलन नहीं अपनाया, उन्होंने नबी का चलन अपनाया। उन्होंने कहा था मैं हलाल कमाता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। नतीजा, अल्लाह ने उन्हें वो दौलत दी जो अरबों में गिनी जाती थी। लेकिन उनकी जिंदगी बद्दी सादगी से गुजरी। घर में एक ही चादर होती थी। वो कहते थे ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। दूसरे महान सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु, वो व्यापार के सुल्तान थे। उनकी व्यापारिक नौकाओं समुद्र पार जाती थीं। एक बार पूरे मदीने में पानी की कमी हो गई। उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने एक कुएं को पूरा खरीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। उस कुएं की कीमत आज के हिसाब से कई करोड़ रुपए थी। लेकिन उन्होंने कभी सूद नहीं लिया, कभी गैर इस्लामी व्यापार नहीं किया। उनकी दौलत का राज था अमानतदारी और उदारता। वो कहते थे मेरा माल अल्लाह का माल है, जब वो चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बैंक से लोन लेकर व्यापार करते हैं और फिर रोते हैं कि बरकत नहीं है। लेकिन हजरत उस्मान ने कभी लोन नहीं लिया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें इतना दिया कि वो खुदा के रास्ते में लाखों खर्च करते थे और फिर भी उनकी दौलत बढ़ती जाती थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खलीफा थे। रोम और फारस के खजाने उनके कदमों में थे, लेकिन उनकी पतलून में पैबंद लगे होते थे। उनके घर में जौ की रोटी और नमक होता था। एक बार कोई शख्स उनके घर आया तो उन्हें चुपचाप जौ की रोटी खाते देखकर रो पड़ा। उमर ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आप जौ खा रहे हैं। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा अगर मैं भूल गया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं तो अल्लाह मुझे भी भूल जाएगा। ये था हलाल दौलत का असली राज, सादगी, तकवा और अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने कभी अपनी ज़ात के लिए दौलत नहीं जमा की, सारी दौलत मुसलमानों की भलाई में खर्च कर दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी अरबों की दौलत के मालिक थे। हज़रत ज़ुबैर के पास इतनी ज़मीन थी कि जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो लोगों के होश उड़ गए। लेकिन उन्होंने वो ज़मीन हलाल व्यापार और मेहनत से हासिल की थी। न कभी सूद लिया, न कभी किसी का हक मारा। मेरे भाइयों, अब सवाल ये है कि सहाबा कराम ने हलाल दौलत कमाने का वो राज क्या था जो आज भी काम करता है? मैं आपको वो 5 राज बताता हूँ। पहला राज, अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कुल। सहाबा कहते थे अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो वो हमें रिज्क देगा जैसे पक्षियों को देता है। आज हम बैंक पर भरोसा करते हैं, लोन पर भरोसा करते हैं, नतीजा बरकत उठ जाती है। दूसरा राज, पूरी अमानतदारी। कम वजन नहीं, धोखा नहीं, झूठी कसम नहीं।
नबी ने फरमाया सच्चा और अमानतदार व्यापारी कयामत के दिन नबियों के साथ होगा। तीसरा राज उदारता और सदका, जितना देते थे अल्लाह उनको उतना ज्यादा देता था। हजरत अब्दुल रहमान ने एक बार एक काफिले को पूरा सामान सदका कर दिया, अल्लाह ने फिर उन्हें दोगुना दिया। चौथा राज सुबह की बरकत और मेहनत, साहबा फज्र की नमाज के बाद काम पर निकलते थे, आज हम देर से उठते हैं और कहते हैं महंगाई है। पांचवा राज हराम से पूरी नफरत, सूद घूस धोखा, इनसे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी ये राज काम करता है। जो भाई आज इन 5 बातों पर अमल करेगा अल्लाह उसे वही बरकत देगा जो साहबा को दी थी। आज से अपनी नीयत साफ कर लीजिए, कहिए या अल्लाह मैं हलाल कमाऊंगा, अपने व्यापार में अमानतदारी लाइए, थोड़ा सदका जरूर निकालिए, सुबह जल्दी उठिए और मेहनत कीजिए, सूद हराम से दूर रहिए। कल्पना कीजिए अगर आज आप इन सहाबा के तरीके पर चले तो कुछ सालों बाद आपकी दौलत भी बढ़ेगी, लेकिन आपकी औलाद नेक होगी, आपकी मौत ईमानी होगी और क़यामत के दिन आप सहाबा के साथ खड्डिड्डे होंगे। मेरे दिल से कहता हूँ आज बहुत से भाई हराम में फंसे हुए हैं, बैंक लोन, सूद, धोखा, लेकिन याद रखिए वो दौलत जो सहाबा के पास थी वो जन्नत ले गई और वो दौलत जो हम हराम से कमाते हैं वो दोजख ले जाएगी। अगर इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो तो अभी कमेंट में लिखिए या अल्लाह मुझे हलाल दौलत अता फरमा और अपने प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ भेज दीजिए। या अल्लाह हमारी उम्मत को सहाबा कराम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें हलाल कमाने वाला बना, अमानतदार बना, उदार बना, तवक्कुल करने वाला बना। हमारे घरों में बरकत डाल दे, हमारी कमाई को हलाल कर दे, हमारी मौत को हलाल पर कर दे। कयामत के दिन हमें उन लोगों में शामिल कर जिनकी दौलत ने उन्हें जन्नत दी। या रब हम गुनाहगार हैं लेकिन तू रहमान है, हमें माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका भाई जमील पैगाम।